राधे श्याम। मैं आप सभी लोगों को फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग हमें बदनाम करना चाहते हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। कोई तो कह रहा बाबा सखी रख लिया है, कोई कह रहा बाबा बच्चों को सुलाता है अपने पास, कोई कहता है बाबा गेहूँ बेच लेता है, कोई कहता बाबा आटा बेच लेता है, कोई कहता बाबा को पुलिस पकड़ ले गई है, कोई कहता बाबा जेल चला गया। ये सब अफवाह है। हाँ, हमने गेहूं बेचा है, गेहूं बेच के हमने भागवत कराई है। आश्रम चल रहा है, आश्रम पे खर्चा है। आटा हमने कभी नहीं बेचा है। आटा तो मैं मांग के लाता हूँ, दाल चावल मैं मांग के लाता हूँ, भीख मांगता हूँ, कर्जा लाता हूँ, तब ये आश्रम चल रहा है। लेकिन कुछ लोग हमें बदनाम करना चाहते हैं कि बाबा गलत है, बाबा कुकर्मी है, बाबा उल्टे सीधे काम करता है। आज बाबा के यहाँ पुलिस आई है, आज बाबा को पुलिस पकड़ ले गई। ये सब झूठ है। हमारे यहाँ तो पुलिस वाले आते हैं, नेता लोग भी आते हैं, भगत भी आते हैं, जगत भी आते हैं। जब कोई आएगा नहीं, जाएगा नहीं, तो ये कैसे चलेगा? पुलिस तो हमारे यहाँ जब भी राउंड आते हैं, राउंड देने आते तभी आते हैं। कभी सिपाही आ रहा, कभी दरोगा आ रहा, कभी एसएचओ आ रहा, कभी सीओ आ रहा। तो इसका मतलब क्या बाबा को पुलिस पकड़ने के लिए आई है? बाबा कोई यहाँ तस्करी कर रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा है? वाह भाई, क्या हाल है! वाह रे भैया, बताओ हम गलत हैं? अरे ये ब्रजवासियों का टुकड़ा पा रहे हैं हम। इनके घर का अन्न खा के हम पल रहे हैं, और हमारे यहाँ अन्न क्षेत्र भी चल रहा। रोज 100-200 लोग भोजन कर रहे हैं, फिर भी हमें बदनाम किया जा रहा। बाबा तो गलत है। बाबा क्या गलत है? बाबा यही गलत है कि 1000 रुपये मांग के लाता है तो 1500 खर्च करता है। बाबा यही गलत है, कोई भगत 5000 दे गया तो बाबा 7000 खर्च करता है। हाँ, बाबा चोरी नहीं करता, बाबा कहीं बैंक में पैसा नहीं जमा करता, बाबा कोई कोई भैया नहीं रख रखी, बाबा के कोई बीवी बच्चे नहीं है। बाबा यही गलत है। बाबा अपने पास किसी को गांजा नहीं पीने देता, बाबा इसलिए गलत है। बाबा किसी दारू पीने वाले को आश्रम में घुसने नहीं देता, इसलिए बाबा गलत है। बाबा किसी को खिलाता नहीं है, इसलिए बाबा गलत है। यहाँ लोगों को पैसा चाहिए, खाने को चाहिए, फ्री में चाहिए। अगर हम उनको खिलाएं, उनको पिलाएं, उनको नशा पत्ती कराएं तो बाबा सही है। ये नहीं होगा। निस्वार्थ भाव की सेवा है, ये भिक्षा का धन है, दान में आया है, सेवा के लिए आया है। ये सिर्फ सेवा में लगेगा। हाँ, कोई भी आओ खाओ, लेकिन खाने के बाद अगर कोई कहेगा हमको तनख्वाह भी दो, तो किस बात की तनख्वाह? तनख्वाह तो उसको मिलती है जो गाय का गोबर फेंकता है, जो यहाँ रोटी बना के खिलाता है, जो यहाँ बर्तन मांजता है, उसको हम तनख्वाह देते हैं। हम यहाँ गुंडे नहीं पालते, गुंडों को हम तनख्वाह नहीं देते। हमको बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, हम बॉडीगार्ड को तनख्वाह नहीं देते। कोई आए 12 बजे मोटरसाइकिल लेके यहाँ बैठे, हम उसको चाय पिलाएं, दूध पिलाएं, भोजन कराएं, और फिर महीने बाद वो कहे हमको तनख्वाह दो, तो भाई हम कहाँ काहे की तनख्वाह दें? क्यों तनख्वाह दें? और ना दे तो हम बुरे। बस ये चल रहा है, एक षड्यंत्र चल रहा है। इस रोटी वाले बाबा को गोवर्धन में बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ठाकुर जी पे हमको भरोसा है। अरे कौरव 100 थे, कौरव 100 थे, पांडव 5, फिर भी नहीं सांच को आंच। हमने कोई यहाँ पे गलत काम नहीं किया है। हाँ, हमने भीख मांगा है, हाँ हमारे ऊपर कर्जा हो गया है, लेकिन हमने भागवत किया है, हमने भंडारा चलाया है, हमने गौ सेवा की है, हमने संत सेवा की है, हमने भूखों को भोजन कराया है। हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हम जेल नहीं जाएंगे। और अगर कोई हमें बदनाम करना चाहता है तो कान खोल के सुन ले, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। सच दिखता है, सत्य की जीत होती है। आज इन गोवर्धन वासियों का अन्न मैं खा रहा हूं, इन 84 कोस के ब्रजवासियों का मैं अन्न खा रहा हूं। ये कितने भोले हैं कि बाबा आटा नहीं है तो ले जाओ 50 किलो। लेकिन यही में से 2-4 लोग ऐसे हैं, सिर्फ 2-4 लोग जो हमारे ही पास बैठते थे। हम नहीं जानते थे कि ये ऐसा करेंगे,
आज वो हमें बदनाम कर रहे हैं कि बाबा चोर है, बाबा लौंडेबाज है। अरे राम राम, कैसी कैसी बातें हो रही हैं। कोई कहता बाबा को पुलिस ले गई, कोई कहता बाबा को पुलिस उठा ले जाएगी, कोई कहता बाबा तो जेल में बंद हो गया। अरे ये क्या है। कोई कहता बाबा लोगों के पैसे मार लेता है। अरे बेटा लाला कन्हैया, मैं पैसे मार के का करूंगो। यहाँ रोज 5,000 खर्च हो ही रहे हैं, रोज के 5,000 खर्च हो रहे हैं। यहाँ बिना पैसा के भंडारा ना चल रहे हो। अरे गैस का सिलेंडर कोई दान में नहीं देता भाई, आए लकड़ी नहीं कोई भेज रहे हो। दोना पत्तल गिलास भी मोल आता है, चाय पत्ती भी मोल आती है। जो लोग रहते हैं उनके लिए साबुन सर्फ कपड़ा लत्ता जूता चप्पल है, सब मोल आता है। किसी के पास मोबाइल है, उसमें पैसा खत्म तो वो भी बाबा डलाता है। जो यहाँ रह रहे हैं उनका हर तरह से ख्याल रखा जाता है। पान तम्बाकू बीड़ी माचिस जो उनको चाहिए सब दिया जाता है। मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी पैसे से पड़ता है भाई, बिजली का बिल भी देना पड़ता है। गाय के लिए भूस, गाय के लिए खल, गाय के लिए चूनी चोकर का भी इंतजाम करना पड़ता है। कोई बाहर से संत आए हैं जा रहे हैं तो उनको 100 रुपया विदाई के भी देने पड़ते हैं। आश्रम चलाना कोई खेल नहीं है। हाँ बाबा गलत है, बाबा गलत इसलिए है कि बाबा ने कभी चोरी नहीं करी कि कोई 10,000 दे जाए तो हम 3,000 खर्चा करें 7,000 रख लिए, ये बाबा ने कभी नहीं किया। कोई अगर 10,000 दिया होगा तो कसम है हमको इस गिरिराज बाबा की, मैंने 15 खर्च किया है, हमने चोरी नहीं किया है। जन्माष्टमी राधा अष्टमी हर तरह का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे इस किशोरी जी धाम में साल भर में कम से कम 20 बार 50-50 रुपए दक्षिणा संतों को देते हैं, 20-20 रुपए दक्षिणा संतों को देते हैं। यहाँ तक कि सर्दी में कंबल भी बांटते हैं। यहाँ तक एक गरीब कन्या का ब्याह भी कराया गया। तो ये सब करना क्या पाप है? ये सब करना क्या जुर्म है? आज बाबा गलत हो गया, आज रोटी वाला बाबा चोर हो गया। बताइए क्या हो रहा है। हे नारायण, हे ठाकुर जी, अगर हमने कभी कोई आपका भजन किया है, आपका सुमिरन किया है, आपकी सच्ची पूजा की है, तो ठाकुर जी न्याय करो, न्याय करो। इस फकीर को बदनाम किया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। अरे भैया तुम लोग तो हमें देख रहे हो है, इतनी बड़ी भागवत, इतनी बड़ी रासलीला, इतना बड़ा भंडारा भयो। कहा हम कोई दुकान पे हाथ फैलाने गए कि भैया हमारी रसीद काटो, हम भागवत करा रहे हैं। साहब हम नहीं गए, और ना कोई सेठ ने हमसे कही कि भागवत कराओ। भागवत भाई जो आया वो दे दिए, जो रह गया वो भी हम देंगे। अभी हमारे पास आलू आती है शमशाबाद साइड से, आलू बेच के देंगे। कमी रह जाएगी तो बैसाख में गेहूं आएगी वो बेच के देंगे। और ये लोग कहते हैं बाबा ते पैसा ले लियो। अरे बाबा ते पैसा ले लियो नहीं, बाबा जेल जाने वाला है। भैया बाबा जेल काहे के लिए जाएगा? का बाबा ने कोई बैंक में डाका डाला हो? बाबा कोई के यहाँ चोरी करे हो? बाबा कोई की हत्या करी है? लेकिन बस एक ही बात है कि बाबा को बदनाम करो, बाबा को परेशान करो, बाबा गोवर्धन छोड़ के भाग जाए। तो सुन लो, ये कभी नहीं होगा। बाबा इसी ब्रज में मरेगा, बाबा गोवर्धन नहीं छोड़ेगा। जिसको जो कहना है कह ले। सच्चाई सच्चाई दिखती है। अगर हम चोर हैं, अगर हम बेईमान हैं, अगर हम दुराचारी हैं, अगर हम कुकर्मी हैं, अगर हम पापी हैं, तो हे गिरिराज बाबा हमारे शरीर में कोड़ हो जाए, कोड़ हो जाए, हमको हमें लकवा मार दे, हम मर जाएं,
लेकिन किसी के कहने से हम चोर नहीं हो जाएंगे। और जो हमारे बारे में भला बुरा कहते हैं उनसे भी हमको कोई शिकायत नहीं है। हे ठाकुर जी, उनको सद्बुद्धि दो, उनको सद्बुद्धि दो। कम से कम वो हमारी मदद नहीं कर रहे तो हमें बदनाम तो न करें, इतनी तो सद्बुद्धि दो भाई। यही कहना है बेटा। आजकल एक तमाशा बना दिया है रोटी वाले बाबा के नाम का। जहाँ देखो रोटी बाबा ऐसा है, रोटी वाला बाबा ऐसा है, नारायण दास बाबा ऐसा है, यही बात लोग कर रहे हैं। मैं सुनता हूँ, मेरा मन बड़ा दुखी होता है। हमको किसी से कोई शिकायत नहीं है, हमको किसी से कोई शिकायत नहीं है। बस इतना चाहता हूँ कि कोई हमें बदनाम ना करे। हम गलत नहीं हैं, हम तो इस झोपड़ी में 24 घंटे इस झोपड़ी में बैठे रहते हैं। हम तो बाहर घूमने भी नहीं जाते, हम तो बाजार भी नहीं जाते, हम तो दिल्ली जयपुर बम्बई भी नहीं जाते, हम तो कहीं मांगने नहीं जाते। जब हमारे पास नहीं होता है तो हम अपने प्यारे प्यारे ब्रजवासियों के पास जाते हैं, शौक में जाते हैं, डीग में जाते हैं, मथुरा में जाते हैं, और यहीं से हमारा खर्चा चलता है, हमारे आश्रम का भंडारा चलता है। भैया, हमने क्या गलती करी है जो सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और एक नाटक खड़ा कर दिया है कि रोटी बाबा ऐसा है, रोटी बाबा ऐसा है। हे ठाकुर जी, न्याय करो, न्याय करो। अगर हम गलत हैं तो हमारी दोनों आंखें फूट जाए, अगर हम गलत हैं तो हमारे कोढ़ हो जाए, और अगर हम गलत नहीं है तो जो हमारे बारे में इस तरह की बातें करते हैं, हे प्रभु, हे मेरे गिरिराज महाराज, उनको सद्बुद्धि दो, उनको सद्बुद्धि दो, उनको सद्बुद्धि दो।